Hello students, this is Moral Science class 4 and today I am going to start your second lesson, defend your country. Here the meaning of defend is रक्षा करना और सुरक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना. So let's start the reading. We are proud of patriotism of our soldier. हमें अपने सोल्जर मीन्स सैनिक होता है, सैनिक के देशभक्ति पर गर्व है. पैट्रियोटिज्म होता है देशभक्ति. प्राउड मीन्स होता है गर्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल दैम जवान. जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे सेना को जवान कहा करते थे. जवान कहा उन्होंने. द आर्म फोर्स ऑफ इंडिया आर वन ऑफ द बेस्ट डिसिप्लिन सोल्जर इन द वर्ल्ड. जो हमारी सशस्त्र बल है, जो हमारी सेना है, वो सर्वश्रेष्ठ अनुशासित सैनिकों में से एक मानी जाती है. दे सर्व द कंट्री विद द करेज एंड डेडिकेशन. और वो हमारे देश की अपनी साहस और समर्पण से सेवा करते हैं. So we are the safe and secure as far as the security of nation is concerned. इसलिए जहाँ तक हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है, शामिल है, हम सेफ हैं और सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सुरक्षित हैं. द आर्म फोर्स कंसिस्ट ऑफ आर्मी एंड द नेवी एयर फोर्स. और जो हमारी सशस्त्र बल है उसमें आर्मी मीन्स सेना, नेवी मीन्स वायु सेना, नौसेना, एंड एयर फोर्स इज वायुसेना. ये सब इसमें हमारे आर्म फोर्स में शामिल है. द आर्मी डिफेंड द लैंड एंड द बॉर्डर ऑफ द कंट्री. जो सेना है वो हमारे देश के बॉर्डर मीन्स जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं, उसकी रक्षा करते हैं. डिफेंड मीन्स रक्षा करना. नेवी डिफेंड द कोस्टल एरिया ऑफ आवर कंट्री. और जो नेवी है, नौसेना है, वो कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र की रक्षा करता है, समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करता है. और वायुसेना एयर फोर्स डिफेंड द एयर स्पेस ऑफ आवर कंट्री. हमारे वायु की, हमारे ऊपरी स्पेस की, एयर स्पेस से रक्षा करता है. वी वॉच द रिपब्लिक डे परेड ऑफ द आर्म फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑन द टेलीविज़न. जब हम रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस के दिन, अपने सशस्त्र सेना की और अर्धसेना सैनिकों का परेड टेलीविज़न पे देखते हैं. द प्रेसिडेंट रिसीव देयर सैल्यूट एज ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स. और जो प्रेसिडेंट हैं भारत के, जो देश के प्रेसिडेंट होते हैं, वो उनको सलामी देते हैं क्योंकि वो हमारे सशस्त्र सेना के सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं. दे मार्च विद द परफेक्ट रिदम, प्रिसीशन एंड टाइम. और वो जब मार्च करते हैं तो बिल्कुल लय, सटीकता से और समय के साथ परेड करते हैं, मार्च करते हैं. मार्च मीन्स होता है परेड करना. द ब्यूटी एंड द प्रिसिशंस ऑफ देयर मार्चिंग आर द ब्रेथ टेकिंग. और जो उनके मार्च करने की सुंदरता है और सटीकता है वो बहुत ही लुभावनी होती है. जब हम टेलीविज़न पे देखते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है. The parade is a show of strength and the character of the nation, a matter of pride and enlightenment for the people. जो परेड है वो हमारे भारत की शक्ति और हमारे भारत का जो का चरित्र है वो और हमारे भारत की शान लोगों के लिए दर्शाती है. When we watch them we feel proud of our country. जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें बहुत ही गर्व होता है अपने देश पर. Perhaps your heart may say I will serve my motherland in the armed force. और यहाँ तक कि आपका जब आप परेड देखते होंगे तो आपका दिल भी कहता होगा कि मैं भी अपनी भारत माँ के लिए समर्पित रहूँगा, इस आर्म फोर्स में शामिल होकर सेवा करूँगा. सर्व मीन्स सेवा करना होता है. अपने भारत माता की सेवा करूँगा इस आर्म फोर्स में ज्वाइन करके. देन यू मे बी द हीरो ऑफ इंडिया, हीरो एंड इंडिया इज़ वेटिंग फॉर यू.
तब आप इस देश के लिए एक हीरो बन जाएंगे और भारत आपका इसके लिए इंतज़ार कर रहा है। टू सर्व द आर्म फोर्स इज़ नॉट ऑलवेज फाइटिंग। आर्मी सशस्त्र सेना मतलब ये नहीं होता है कि सेना हमेशा अपने देश की सेवा सिर्फ फाइटिंग करके ही करता है। दे हैव इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर विज़ार, नर्सेस, साइंटिस्ट, इन्वेंटर एंड सो ऑन। द आर्म फोर्स इवन प्रोड्यूस एंड एस्ट्रोनॉट्स। और जो हमारी सशस्त्र सेना में और कौन शामिल होते हैं? इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, कंप्यूटर विज़ार्ड्स होते हैं, नर्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, इन्वेंटर्स होते हैं। इन्वेंटर्स में जो नई नई चीज़ों का खोज करते हैं, साइंटिस्ट भी होते हैं। और साथ ही में हमारी जो आर्मी फोर्स है वो किसे उसमें एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली द मैन हु सर्व इन द आर्म फोर्स। सिर्फ जो पुरुष हैं हमारे देश के वही हमारे सशस्त्र सेना में भारत की सेवा नहीं करते हैं। वुमेन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द आर्मी, द नेवी एंड द एयर फोर्स। यहाँ तक कि महिलाएं भी हैं बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हमारे आर्मी की, हमारे सेना की, नौसेना की और एयर फोर्स की बन चुकी हैं आज के युग में। एंड देयर आर द वुमेन सोल्जर, वुमेन पायलट एंड वुमेन इंजीनियर एक्सेट्रा वर्किंग इन द आर्म फोर्स। और हमारी सेना में यहाँ तक कि जो एयरफोर्स में कौन कौन काम करते हैं? सोल्जर्स होती हैं, विमेन सोल्जर भी होती हैं जो फाइट करने जाती हैं, विमेन पायलट होती हैं जो विमान उड़ाती हैं, और विमेन इंजीनियर्स भी होती हैं हमारे सेना में। रिमेंबर इट इज़ द नोबल प्रोफेशन। ये बहुत नोबल प्रोफेशन है। सो बिल्ड द स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड अलर्ट माइंड। इसलिए अगर आप इसमें कभी फ्यूचर में शामिल होना चाहते हैं तो अपने आप को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने दिमाग को बिल्कुल अलर्ट रखिए। डेवलप योर इंटेलिजेंस। और अपने दिमाग को विकसित कीजिए। डेवलप मीन्स होता है विकास करना, ठीक है ना। अपने दिमाग को भी विकसित कीजिए। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। और आप भी अगर अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लेंगे तो हो सकता है कि आप भी भारतीय सशस्त्र सेना बल के सदस्य बन सकते हैं। एंड बिकम द सेवियर ऑफ योर मदरलैंड। और आप भी भारत के एक सुरक्षा कर्मी बन सकते हैं। So I hope you all have understand the lesson, go through the lesson and read it thoroughly and now come to the activity. Watch the Republic Parade of the Armed Force from the group during the free time and march like jawans with command like attention, stand at ease and march forward. ये एक्टिविटी आपको करना है जब आप रिपब्लिक परेड देखते हैं। तो आप देखते हैं ना, जब आप फ्री टाइम रहें तो उसमें भी आप अपने जवान जो भारत के जवान हैं उनकी तरह कमांड को फॉलो करें। अटेंशन, स्टैंड एट ईज एंड मार्च फॉरवर्ड लाइक दिस। यू कैन डू द एक्टिविटी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड एंड द ब्रैकेट। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है? पहला है द सोल्जर्स ऑफ आवर कंट्री विद डैश एंड डैश। हम जो सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, हमारी देश की सेवा कैसे करते हैं? करेज एंड डेडिकेशन। आंसर इज करेज एंड डेडिकेशन। नाउ सेकेंड इज द डैश इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। सुप्रीम कमांडर आर्म फोर्स के कौन हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड थर्ड इज पंक्चुअलिटी, प्रिसिशन एंड डिसिप्लिन। ओके, यहाँ पे प्रिसिशन सटीकता, पंक्चुअलिटी मीन्स समय के साथ चलना, और अनुशासन डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन इज द करेक्ट आंसर हियर। आई फॉरगेट टू राइट, so you all to do it. Discipline is the correct answer. Discipline are some of the value that you have learned from the जवान। अपने जवानों से हमें कौन सी वैल्यूज सीखने को मिलती है? पंक्चुअलिटी, प्रिसिशन और डिसिप्लिन। ओके, नाउ फोर्थ इज द आर्म फोर्स। द आर्म फोर्स हैव इंजीनियर, डॉक्टर, कंप्यूटर विज़ार्ड एंड साइंटिस्ट। ओके, साइंटिस्ट भी हमारे उसमें शामिल हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, टिक द क्वालिटीज़ ऑफ आर्म फोर्स ऑफ इंडिया। जो हमारे सशस्त्र सेना है उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं? पहला है वो डिसिप्लिन्ड है, सेकेंड है ओबीडियंस है,
सेकेंड, स्ट्रेंथ इन कैरेक्टर, उनके चरित्र में ताकत है। हेल्दी बॉडी, उनका शरीर हेल्दी है। पंक्चुअलिटी, वो पंक्चुअल है, समय के पाबंद। रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, उनके जो कर्तव्य हैं उसका रिस्पेक्ट करते हैं। केयरलेस बिहेवियर, ये तो बिल्कुल उनका कैरेक्टर नहीं है। एंड हार्ड वर्क, वो बहुत ही मेहनत करते हैं। So I hope you all have understand the lesson, and only the question is left to discuss, so we will discuss in the next video. Thank you. Thank you.